Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के बारे में बात करेंगे। शो के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या देखने को हमें मिला। ट्रिपल थ्रेड मैच बन चुका है गाइस रेसलमेनिया के अंदर यूनिवर्सल टाइटल के लिए और क्या एज टर्न हो चुके हैं हील और इसके अलावा और क्या हुआ है शो के अंदर, तो सब करेंगे डिस्कस इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहना पूरे एंड तक और स्टार्ट हम इस वीडियो को करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो फिर जल्दी से बैठो गाड़ी पर, स्ट्रेट अवे हम चलते हैं सबसे पहले आज के शो की ओपनिंग की। तो भाई जो ओपनिंग होती है शो की वो होती है डैनियल ब्रायन के साथ। मच एक्सपेक्टेड था कि भाई डैनियल ब्रायन ही आने वाले हैं शो पर। शो की शुरुआत वो करते हैं एक प्रोमो के साथ जहां पर वो बताते हैं कि भाई हम उस यूनिवर्स के अंदर रहते हैं जहां पर मुझे इस वक्त यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। मैंने बोला था कि मैं रोमन रेंस को टैप आउट करने वाला हूं और मैंने वो किया था। रोमन रेंस ने ये चीज बोली थी कि भाई मैं मर जाऊंगा पर मैं टैप आउट नहीं करने वाला हूं डैनियल ब्रायन से, और ऐसा हुआ है। रोमन रेंस जिंदा भी है और रोमन रेंस ने टैप आउट भी कर दिया है और उन्होंने बोला कि भाई मैं साइड में बहुत अब रह लिया हूं, अब मुझे यूनिवर्सल टाइटल मैच चाहिए, रेसलमेनिया की मेन इवेंट चाहिए है और उसके लिए भाई मुझे रोमन रेंस चाहिए है। आज स्मैकडाउन के अंदर मुझे रोमन रेंस के साथ एक 1-on-1 यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रीमैच चाहिए है बिकॉज मैं डिजर्व करता हूं, मैंने ये चीज अर्न करी है रोमन रेंस को टैप आउट करके, तो इसीलिए मेरे को ये मैच मिलना चाहिए। और उसके बाद एडम पेयर्स वहां पर आते हैं। एडम पेयर्स बोलते हैं कि भाई मैं मैच तुम्हें नहीं दे सकता हूं आज स्मैकडाउन के अंदर बिकॉज रोमन रेंस अब सीधा रेसलमेनिया के अंदर ही अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे, उससे पहले वो अपने टाइटल को डिफेंड नहीं करने वाले हैं। तो भाई डैनियल ब्रायन उनको बोलते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, अगर वो रेसलमेनिया के अंदर टाइटल अपना डिफेंड करने वाले हैं तो क्यों ना तुम ऐसा कर दो कि दोनों के बीच में मैच हो, एज और रोमन रेंस के बीच में, और फिर जो उस मैच को जीते वो मेरे को फेस करे उसी दिन। तो ये वो बोलते हैं और इसके जवाब में एडम पेयर्स बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब दो मैच एक बंदा कैसे रेसल करेगा उसी सेम डे। और भाई डैनियल ब्रायन बोलते हैं कि मतलब एक सेकंड भाई, ये चीज तुमने मेरे से भी कराई थी, एलिमिनेशन चेंबर मैच मेरे को तुमने कंप्लीट करवाया था और उसके तुरंत बाद तुमने मेरे को यूनिवर्सल टाइटल मैच दे दिया था रोमन रेंस के अगेंस्ट। तो अगर ये अनफेयर है तो भाई वो अनफेयर क्यों नहीं था, मतलब तुम पार्शियलिटी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें वहां पर बोलते हैं और उसके बाद वो एक और आइडिया पिच करते हैं कि भाई रेसलमेनिया जो है वो 2 नाइट ही होने वाली है, तो क्यों ना पहली नाइट को एज और रोमन रेंस का मैच हो और फिर दूसरी नाइट को मेरा मैच हो, दोनों में से जो भी जीतेगा उसके अगेंस्ट। तो ये वो पिच करते हैं वहां पर और एडम पेयर्स कोई ना कोई वहां पर डिसीजन लेने ही वाले होते हैं, पर वहां पर एज का म्यूजिक हिट हो जाता है और भाई एज जो है वो उनका माइक जो है वो फेंक देते हैं एडम पेयर्स के हाथ से, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई एडम पेयर्स कोई ना कोई डिसीजन वहां पर लेने वाले हैं। और सीधा एज जाते हैं रिंग के अंदर। वहां पर वो बोलते हैं भाई डैनियल ब्रायन तू ये सब जो कर रहा है मतलब बहुत ही बकवास चीजें कर रहा है, तुझे रोमन रेंस ने 2 बार हरा दिया और तू फिर बार बार आ रहा है। मैंने रॉयल रंबल का मैच जीता था जहां पर मैंने 29 अदर्स बंदों को हराया था, जहां पर तू भी इंक्लूडेड था, तू 2 बार हार चुका और स्टिल तो यहाँ पर बीच में आ रहा है। और उसके बाद एज जो है वो उनको सन ऑफ अ बिच बुला देते हैं और उसके बाद भाई डैनियल ब्रायन बरस जाते हैं एज के ऊपर, वो उन्हें अटैक करने लगते हैं, पर एज जो है वो मौका देखकर अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट तो है ही भाई, तो इसलिए वो लगा देते हैं उनके ऊपर स्पेयर और उसके बाद एज वहां से चले जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि शो की जो शुरुआत थी वो काफी गर्मा गर्म थी। इनफैक्ट शो के मतलब रिंग के अंदर ही नहीं बल्कि बैक स्टेज में भी आज बहुत कुछ घटा है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही ये सेगमेंट एंड होता है मैच अगला स्टार्ट हो जाता है जहां पर सेथ रॉलिंस और नाकामुरा का रीमैच होता है फास्ट लेन पेपर व्यू से। अब ये फास्ट लेन में WWE को करवाना था बट WWE ने ये चीज फास्ट लेन में नहीं करवाई बल्कि इस शो के अंदर कराई, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक आप कह सकते हो। नाकामुरा और सेथ रॉलिंस के बीच में ऑफ कोर्स एक काफी कमाल का मैच होता है। मैच एंड हो जाता है जहां पर सेथ रॉलिंस अपना कर्ब स्टॉर्म लगाकर उस मैच को जीत जाते हैं और मैच जीतने के बाद वो अटैक करने वाले होते हैं नाकामुरा के ऊपर, अटैक करने ही लग जाते हैं। जैसे ही वो अटैक करते हैं वहां पर सिजारो का म्यूजिक उठाता है, भाई सिजारो आते हैं और सिजारो अटैक करने लग जाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर और वो उनके ऊपर सिजारो स्विंग लगाने वाले होते हैं, पर सेथ रॉलिंस समहाउ वहां से बचकर भाग जाते हैं। और उसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट में सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई मेरे को मैच चाहिए सिजारो को अगेंस्ट 1-on-1 रेसलमेनिया के अंदर, वो चैलेंज कर देते हैं और फिर पीछे से आकर सिजारो अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। और उसके बाद वहां पर हमें भाई बैक स्टेज में ही सिजारो स्विंग देखने को मिलता है, वो काफी कमाल मेरे को लगा। और उसके बाद जैसे ही वो सिजारो स्विंग अपना दे देते हैं उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सेथ रॉलिंस का चैलेंज और अब ये ऑफिशियल हो चुका है गाइज। ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेड था, पता ही था कि ये होने वाला है, अभी ऑफिशियल भी हो चुका है कि रेसलमेनिया के अंदर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा 1-on-1। इसके बाद समय होता है केविन ओवेंस शो का जहां पर उनके आज स्पेशल गेस्ट होते हैं सैमी ज़ेन। केविन ओवेंस आते हैं सबसे पहले और वो बताते हैं कि भाई सैमी ज़ेन ने मेरे ऊपर जो अटैक किया लास्ट वीक उसका मुझे आंसर चाहिए और मुझे सैमी ज़ेन से चाहिए, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सैमी ज़ेन यहां पर आए और मेरे फेस टू फेस जवाब दे कि भाई उसने ऐसा क्यों किया है। तो सैमी ज़ेन को बुलाते हैं और सैमी ज़ेन वहां पर आते हैं। सैमी ज़ेन पहले तो मतलब ड्रामे से करने लग जाते हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, वो अपनी वही डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं मैं, अगले हफ्ते प्रीमियर करने वाला हूं मैं जहां पर लोगन पॉल मेरे स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं, तो ये सब चीजें वहां पर करने लग जाते हैं और वो बातों को जो है वो घुमाने लग जाते हैं। और काफी समय से जब केविन ओवेंस पूछते रहते हैं तो वो जब जवाब नहीं देते हैं तो भाई केविन ओवेंस को गुस्सा आता है और वो फिर चिल्लाकर पूछते हैं भाई सैमी ज़ेन से कि जल्दी से बता, मतलब तूने ऐसा क्यों किया, मेरे को तेरा जवाब चाहिए अभी। और जवाब वो नहीं देते हैं और उसके बाद भाई केविन ओवेंस जो है वो उनको बोलते हैं कि मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ रेसलमेनिया के अंदर 1-on-1 मैच के लिए, अब तू जल्दी से हाँ या ना जवाब दे। फिर भी वो थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं, सही से जवाब नहीं देते हैं, तो केविन ओवेंस बोलते हैं भाई यस और नो जल्दी से बोल दे और फिर वो फोर्सफुली जो है वो यहाँ पर यस बोल देते हैं कि ठीक है मतलब आई एक्सेप्ट। और फिर केविन ओवेंस बोलते हैं कि भाई इतनी देर से तू यहाँ पर रिंग के अंदर था और मैंने तेरे को नहीं मारा
था, तो भाई उसका रीजन है कि मेरे को तेरे मुंह से यस सुनना था जो कि तूने अब बोल दिया। तो उसके बाद भाई केविन ओवेंस अटैक करते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर और एंड में वो लगा देते हैं स्टनर और उसी के साथ ये सेगमेंट जो है वो एंड हो जाता है। अब ये भी ऑफिशियल हो चुका है गाइस कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का भी मैच अब WWE ने ऑफिशियल कर दिया है रेसलमेनिया के अंदर। इसके बाद एक 6 मैन टैग टीम मैच आता है जहां पर अपोलो क्रू के साथ होते हैं ओटिस और चैट गेबल, जबकि दूसरी टीम में बिगी के साथ होते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट। और एक 6 मैन टैग टीम मैच होता है जहां पर हम एंड में देखते हैं अपोलो क्रू, ओटिस और चैट गेबल इस मैच को जीत जाते हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि अपोलो क्रू अपना फिनिशिंग मूव भी लगाते हैं बिगी के ऊपर। और मेरे हिसाब से यार शायद ये आई थिंक जो इनकी स्टोरी लाइन इतनी कमाल की चल रही थी इस हफ्ते उसमें इतना मजा नहीं आया, बिकॉज टैग टीम डिवीजन वगैरह वो सब डाल दिया WWE ने। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इस हफ्ते इतना मजा नहीं आया इस स्टोरी लाइन के अंदर जितना अभी पिछले कुछ हफ्तों से आ रहा था। तो ये एक आप कह सकते हो कि ड्रॉपबैक था आज शो के अंदर। बाकी चलते हैं आगे और एक और बेफालतू का मैच होता है जहां पर एक हमें रे मिस्टीरियो और डॉल्फ ज़िगलर के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। अब ये बिना मतलब का मैच होता है। ऑफ कोर्स इस जो भी स्टोरी लाइन के अंदर चल रहा है आई डोंट थिंक कि कोई भी इंटरेस्टेड होगा इस स्टोरी लाइन के अंदर। 1-on-1 मैच होता है डॉल्फ ज़िगलर के साथ रे मिस्टीरियो को, जहां पर रे मिस्टीरियो अपना 619 लगाकर उस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद बियांका ब्लेयर का एक मैच होता है नटालिया के साथ, जहां पर ऑफ कोर्स रिंग के बाहर खड़ी होती है साशा बैंक। और उसके बाद जैसे ये मैच एंड होता है बियांका ब्लेयर इस मैच को जीत जाती है अपने फिनिशिंग मूव के साथ। मैच एंड होता है तो पीछे से आकर साशा बैंक लगा देती है बैक स्टैबर बियांका ब्लेयर के ऊपर। तो आप कह सकते हो कि ये स्टोरी लाइन भी WWE ने अब धीरे धीरे जो है वो बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी। अब लेट्स सी आगे के जो 2 हफ्ते बचे हैं स्मैकडाउन के शो के, वहां पर WWE इस स्टोरी लाइन के अंदर क्या करने वाली है। इसके अलावा बैक स्टेज सेगमेंट में काफी कुछ चल रहा होता है। एज जाते हैं एडम पेस के पास, वो बताते हैं कि भाई तू सही डिसीजन लियो आज, नहीं तो फिर भाई तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। एडम पेस बोलते हैं कि भाई मैं आज एंड ऑफ द नाइट अपनी डिसीजन जो है वो सुनाने वाला हूँ। रोमन रेंस के पास भी जाते हैं एडम पेस को बुलाते हैं रोमन रेंस, और रोमन रेंस भी उनको यही सब चीजें बोलते हैं। एडम पेस यही सब को जवाब देते हैं कि भाई मैं आज शो एंड होने के बाद अपनी जो डिसीजन है वो बताने वाला हूँ। इसके अलावा एज भी जाते हैं रोमन रेंस के पास, वो उनको बोलते हैं कि भाई डैनियल ब्रायन हमारी दोनों की स्पॉटलाइट जो है वो खाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई इस चीज का तू ध्यान रख। देन शो के एंड में हम देखते हैं कि भाई एडम पेस सबसे पहले आते हैं, उसके बाद वो बुलाते हैं रोमन रेंस को, फिर वहां पर आते हैं एज और फिर वहां पर डैनियल ब्रायन भी आ जाते हैं। और एडम पेस अपनी वहां पर अनाउंसमेंट करते हैं और वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि भाई रेसलमेनिया के अंदर अब एक ट्रिपल थ्रेड मैच हमें देखने को मिलेगा, जहां पर डैनियल ब्रायन भी अब मैंने इंक्लूड कर दिए उस मैच के अंदर। तो 2 मैच नहीं होने वाले हैं, 2 बार मैच नहीं होने वाला है, मैच सिर्फ एक ही होगा और वो मैच होगा ट्रिपल थ्रेड मैच, रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ये नाइट 2 में होने वाला है। और फिर जैसे ही वो अनाउंसमेंट अपनी एक कर देते हैं, डैनियल ब्रायन भाई सीधा अटैक करने लग जाते हैं एज के ऊपर, बिकॉज शो की स्टार्टिंग में एज ने उनके ऊपर अटैक किया था, तो फिर डैनियल ब्रायन अटैक करने लग जाते हैं एज के ऊपर। और पीछे से फिर रोमन रेंस भी आ जाते हैं, वो अटैक करने लग जाते हैं डैनियल ब्रायन के ऊपर। और फिर मतलब बहुत ही बवाल वहां पर मचता है। एज लगाते हैं सबसे पहले स्पेयर रोमन रेंस के ऊपर, उसके बाद जे यूसो भी बीच में आते हैं, जे यूसो के ऊपर भी वो लगाते हैं स्पेयर, और फिर वो लगाते हैं चेयर वगैरह शॉट्स सबके ऊपर लगाते हैं वो चेयर शॉट, डैनियल ब्रायन के ऊपर भी एज के ऊपर भी। जे यूसो बहुत कोशिश करते हैं भाई बचाने की, उनको भी एज आर्ट हो डालते हैं। तो भाई काफी आज गुस्से में लगे एज, और पूरे शो के दौरान तो मतलब एज ऐसे लग रहे थे कि भाई मतलब आज वो पता नहीं क्या करने वाले हैं। और शो एंड भी उन्होंने इसी तरीके से करा, चेयर शॉट पे चेयर शॉट वो लगाते गए। इनफैक्ट उन्होंने एक बार तो ऐसा कर दिया था कि भाई एक चेयर डैनियल ब्रायन के सर के नीचे रख दी थी और एक चेयर रोमन रेंस के सर के नीचे रख दी थी, और दूसरी चेयर वो लेकर आए थे, यानी कि तीसरी चेयर लेकर आए थे और उससे वो उन दोनों के सर पे मारने वाले थे। पर पहले जे यूसो वहां पर आ जाते हैं, तो जे यूसो वो चीज होने नहीं देते हैं, वो चेयर खुद खा लेते हैं। और इतने में रोमन रेंस को मौका मिल जाता है, रोमन रेंस वहां से निकल जाते हैं। और इतने में फिर जैसे ही वो डैनियल ब्रायन के ऊपर लगाने वाले होते हैं, तो वहां पर कुछ ऑफिशियल्स भी आते हैं, ऑफिशियल्स को भी चेयर पड़ती है एज से, और तब तक जो है वो डैनियल ब्रायन भी साइड वहां से हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि काफी कुछ आज शो के एंड में घटा। और भाई एज जिस तरीके से WWE दिखा रही है, भाई आप कह सकते हो कि WWE इस स्टोरी लाइन के अंदर डैनियल ब्रायन को बेबी फेस दिखा रही है। और अब WWE ने एज को भी आप कह सकते हो कि ऑफिशियली हील टर्न कर दिया। ऑफिशियली तो नहीं कह सकते हो, अभी आई थिंक कंफर्मेशन आनी बाकी है, बट आप कह सकते हो कि WWE इस स्टोरी लाइन के अंदर वहीं पर जा रही है। रोमन रेंस और एज हील जाने वाले हैं इस स्टोरी लाइन के अंदर, और डैनियल ब्रायन एज बेबी फेस जाने वाले हैं इस स्टोरी लाइन के अंदर। और मुझे तो पर्सनली ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है, और मैं खुश हूँ कि भाई डैनियल ब्रायन को समहाउ स्टोरी लाइन के अंदर मैच भी मिल चुका है रेसलमेनिया के अंदर। तो ये आई थिंक काफी अच्छा डिसीजन है, और मैच भी ये काफी कमाल का होगा। मोर इंपॉर्टेंटली स्टोरी लाइन काफी कमाल की होगी, तो इंटरेस्टिंग रहेगा अगला शो देखना क्या होता है अगले शो के अंदर। फिलहाल यही सब था वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE के एक न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलेंगे बहुत जल्द देखना यार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड जस्ट कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स।